हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा देखिए स्टे राउंड को लेकर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है। तो देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसने सीपैट के नाम से एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया था। कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट सभी बैचलर ऑफ पैरामेडिकल कोर्स के लिए, चाहे आपका BMLT हो, BRIT हो, BPT हो, BOTT हो, लाइक ऐसे कई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट एडमिशन के लिए अगर आप UPSC करना चाहते हैं तो आपको ये जो एग्ज़ाम है सीपैट का, ये देना पड़ता है। तो अगर आप भी ये एग्ज़ाम दिए हैं तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा एक बहुत बड़ी खुशखबरी और इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही साथ जो है इसका टेस्ट राउंड भी चालू हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट में बहुत बड़ी मात्रा में अभी भी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो अगर आपके कम नंबर भी हैं तो इस राउंड में आपका जो है कम नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, जिससे कि आपके किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो सबसे पहले आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले आओ। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड। कलर चेंज कर लेता हूँ। सीपैट पैरामेडिकल बैचलर एंड मास्टर कोर्स इज लाइव नाउ। तो देखिए, जो आपकी सीपैट की काउंसलिंग है ऑनलाइन ऑन कैंपस, ये आपकी ऑफलाइन होने वाली है। आपको ऑफलाइन कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें। तो देखिए, आपकी जो सीपैट की काउंसलिंग राउंड है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो कब से कब तक चलेगी, कैसे क्या करना है, सब कुछ जरूर डॉक्यूमेंट, और कौन कौन करा सकते हैं, कौन नहीं करा सकते, कितनी फीस लगेगी, कहाँ पे आपको जाना है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे कि किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है आपके पास पहुँचे सबसे पहले। टेलीग्राम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इन्फॉर्मेशन जो है टेलीग्राम के माध्यम से ही पहुंच पाती है, क्योंकि लॉन्ग इन्फॉर्मेशन, नोट्स हो गए, कोई नोटिस हो गया, तो वो सब आपको मिल जाएगा। तो देखिए, हमने जो इसका शेड्यूल है काउंसलिंग का वो पूरा टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छे कॉलेज कौन से हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इसकी भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए हम आपको पूरा जो है शेड्यूल दिखा दे रहे हैं। पहले से आपको सीट मैट्रिक्स दिखा दें कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स पड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, जिससे कि आपका जो है। तो देखिए, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। सीट मैट्रिक्स स्टे राउंड काउंसलिंग देख लीजिए, यहाँ पे स्टे राउंड काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स आ गई है। कॉमन पैरामेडिकल बैचलर कोर्स की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ देखिए नीचे सीट मैट्रिक्स जो है मास्टर कोर्स की भी आ चुकी है, पैरामेडिकल की। अभी BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग की स्टे राउंड काउंसलिंग की जो है सीट मैट्रिक्स नहीं आई, ना ही डेट आई है। तो अभी हम देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो सीपैट का एंट्रेंस एग्जाम पैरामेडिकल कराया गया था उसकी बात कर रही है। तो देखिए, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले सीटें काफ़ी मात्रा में गवर्नमेंट में भी पड़ी हुई हैं, प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा सीटें पड़ी ही हुई हैं। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको बोला था कि स्टे राउंड होगा, ज़रूर होगा, तो देखिए बिल्कुल वैसा ही स्टे राउंड शुरू हो चुका है। देखिए, यूपी में सैफई में देखिए आपकी BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में देखिए 2 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, एक अनरिजर्व में और एक OBC में। यूपी में सैफई में ऑप्टोमेट्री की देखिए यहाँ पे 7 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, आपकी 4 अनरिजर्व में, एक OBC में और 2 आपकी SC में। और वहीं देखिए, यूपी में सैफई में BRIT की जो सीटें हैं वो 3 खाली पड़ी हुई हैं, 2 OBC में, एक अनरिजर्व में आपकी पड़ी हुई है। यूपी में सैफई BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में यहाँ पे देखिए आपकी 4 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, 3 ST में आपकी पड़ी है, एक अनरिजर्व में पड़ी है। सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट कॉलेज में किसी में सीट खाली पड़ी हुई है वो आपकी GIMS नोएडा में पड़ी हुई है। GIMS नोएडा में देखिए आपकी BMLS बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में देखिए 12 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। देख सकते हैं आप, स्टे राउंड में इतनी बड़ी मात्रा में सीटें खाली पड़ी हुई हैं। मॉपअप में भी देखिए यहाँ पे बहुत सारी सीटें खाली थी, तो इतनी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में सीटें खाली पड़ी होंगी। देखिए 12 सीटें जो है BMLS एक बहुत अच्छा कोर्स है बैचलर डिग्री का पैरामेडिकल का, उसमें देखिए इतनी बड़ी मात्रा में, वो भी गवर्नमेंट में सीट खाली पड़ी हुई हैं। 6 आपकी अनरिजर्व में पड़ी हुई हैं, एक आपकी EWS में, 2 OBC में और 3 आपकी SC में पड़ी हुई हैं।
GIMS नोएडा में देखिए BRIT की देखिए यहाँ पे 13 सीटें खाली। BRIT देखिए ये एक बेस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कोर्स है। इसमें देखिए 13 सीटें खाली पड़ी हुई है कोई गवर्नमेंट कॉलेज GIMS जैसे नोएडा के कॉलेज में। देखिए 4 आपकी अनरिजर्व में, 3 EWS में, 3 OBC में और 3 आपकी SC में। टोटल सीट्स जो है आपकी 13 पड़ी हुई हैं खाली। वहीं देखिए BOTT बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में देखिए आपकी GIMS नोएडा में 16 सीटें खाली पड़ी हैं। देखिए ग्रेटर नोएडा में कितनी सारी सीटें जो है खाली पड़ी हुई हैं। 5 आपकी रिजर्व में, 1 EWS में, 7 OBC में और 3 आपकी जो है वो SC में पड़ी हुई हैं। टोटल आपकी 16 सीटें खाली हैं BOTT ग्रेटर नोएडा में। इसके बाद हमारा झांसी का कॉलेज आ जाता है। झांसी में ज़्यादा सीटें खाली नहीं हैं लेकिन फिर भी सीटें हैं। देखिए BMLS बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में देखिए 1 सीट खाली पड़ी है, वो SC की सीट है, तो सिर्फ इसमें SC के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। BRIT झांसी की कॉलेज में बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में देखिए 4 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। चारों की चारों सीटें जो है वो आपकी SC की हैं। BPT झांसी में देखिए बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी झांसी की कॉलेज में 3 सीटें खाली पड़ी हैं, 1 अनरिजर्व की है, 2 OBC की है। अब आपका कॉलेज आता है LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के नाम से ये कानपुर का कॉलेज है। ये BOTT कराता है। तो देखिए इसमें 3 सीटें खाली पड़ी हैं, 2 OBC में और 1 आपकी जो है अनरिजर्व में पड़ी हुई है। वहीं देखिए आपके SGPGI में, SGPGI लखनऊ में BMLT की देखिए 1 भी सीट खाली नहीं है। SGPGI लखनऊ BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड एनेस्थीसिया में देखिए 2 सीटें खाली हैं, 1 अनरिजर्व में है और 1 आपकी OBC में है। उसके बाद आपका ये SGPGI लखनऊ में BSc इन रिफ्यूजन टेक्नोलॉजी में देखिए आपकी 0 सीट खाली है, 1 भी सीट किसी भी कैटेगरी में खाली नहीं है। उसके बाद देखिए SGPGI लखनऊ में BSc इन रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी में देखिए 1 भी सीट खाली नहीं है। SGPGI लखनऊ BMLT MLT में ये ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी है, इसमें भी 1 भी सीट खाली नहीं है। तो SGPGI में सीटें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हैं, जहाँ ज़्यादा खाली सीटें नहीं हैं। SGPGI में देखिए रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 1 सीट खाली पड़ी है, वो अनरिजर्व की है। SGPGI लखनऊ BSc इन रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में देखिए 1 सीट खाली पड़ी है, वो आपकी SC की है। SGPGI लखनऊ BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में देखिए आपकी 1 भी सीट खाली नहीं है। इसके बाद देखिए आपका एक कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, ये एक कॉलेज लखनऊ में है जिसमें देखिए आपकी बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। इस कॉलेज में ओनली वन ऑफ यही कोर्स है जिसमें 7 सीटें खाली पड़ी हैं, 1 आपकी रिजर्व की, 1 EWS की, 2 OBC की और 3 आपकी SC की पड़ी हुई हैं। BSc इन रेडियो थेरेपी KGMU 1 भी सीट खाली नहीं है। एक नोएडा में और गवर्नमेंट कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल, पोस्ट ग्रेजुएशन के नाम से है, जिसमें बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी GIMS नहीं है, ये दूसरा कॉलेज है। इसमें 5 सीटें देखिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की खाली पड़ी हुई हैं, 3 आपकी अनरिजर्व की, 1 OBC की, 1 SC की। इसके बाद वाराणसी में एक कॉलेज है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, जिसमें आपकी BMLS बैचलर ऑफ लेबोरेटरी साइंस 2 सीटें खाली पड़ी हैं और रिजर्व की 2 सीटें हैं। होमी भाभा वाराणसी में देखिए बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 2 सीटें खाली पड़ी हैं, 1 आपकी OBC में, 1 आपकी जो है SC में। तो देखिए आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे उसमें ध्यान देना है कि आपकी कैटेगरी की सीटें किस कॉलेज में ज़्यादा हैं, किस कोर्स में ज़्यादा है, उस अनुसार भरिएगा तो आपको जो है कोर्स मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कॉलेज मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और प्राइवेट में भी देखिए कितनी बड़ी मात्रा में, देखिए आगरा का कॉलेज है 26 सीटें खाली पड़ी हुई हैं BMLS में, और अलीगढ़ का कॉलेज है 22 सीटें 33, अभी हम कॉलेजों के नाम नहीं लेंगे। तो देखिए सीटें कितनी बड़ी मात्रा में, 36 सीटें, 9 सीटें, 30, कितनी बड़ी मात्रा में, 27, 36, 24,
तो प्राइवेट की क्या ही बात करें तो बहुत बड़ी मात्रा में सीटें बची हुई हैं। तो हम अभी गवर्नमेंट को लेकर यहाँ बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट में आपको सीट मैट्रिक्स दिखा दिया। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा ये जो शेड्यूल जारी किया है स्टे राउंड काउंसलिंग का सीपेट के लिए, यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। अब पर आप देख सकते हैं हमारा पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2024। तो देखिए जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट है वो 25 से हो चुका है, 25 सितंबर से। और जो आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है वो आपका 30 सितंबर तक चलने वाला है, रात के 11:59 PM तक। तो देखिए किस रैंक वालों को और किसको कब बुलाया गया है, ये सब बातें भी आज की वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले देख लीजिए ऑल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, आपको जो है 8 बजे पहुंचना है। डेट देख लीजिए आपको कब जाना है, 4/10/2024, यानी कि 4 अक्टूबर को आपको पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है ये भी हम आपको अभी बता रहे हैं। तो 4 अक्टूबर को आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी के नियर KCSS कैंसर इंस्टीट्यूट CG सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ में आपको पहुंचना है। इस बार देखिए पहले RML के कैंपस में बुलाया गया था, इस बार अटल बिहारी वाजपेयी के कैंपस में बुलाया गया आपको, तो पहुंच जाइएगा आप वहाँ पे। रास्ता वगैरह भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक बात कीजिएगा। जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर SC ST OBC EWS वाले हैं, उनको देखिए 8 बजे 4 अक्टूबर को बुलाया गया है। 8 बजे से आपकी जो काउंसलिंग चलने वाली है वो 9:30 तक आपकी चलेगी, तो आप जल्दी पहुंचिएगा। तो कैंडिडेट हैं वो देख लीजिए, जिनकी रैंक ओपन रैंक 1 से लेके 4000 तक है, वो 10 बजे से लेकर 11 बजे आपकी काउंसलिंग चलेगी। जिन कैंडिडेट की 4000 से 8347 रैंक है, वो 1 बजे 1 PM से 2 PM तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। बाकी आप यहाँ मैप पे व्यू कर सकते हैं रास्ता। किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, इन पे आप पता कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, देखिए एलिजिबिलिटी कौन कौन करा सकता है काउंसलिंग, कौन नहीं करा सकता है। देखिए फॉलोइंग कैंडिडेट विल एलिजिबल पार्टिसिपेट इस राउंड काउंसलिंग, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड फर्स्ट राउंड मॉप अप राउंड काउंसलिंग, फर्स्ट एंड मॉप अप राउंड काउंसलिंग। तो 2 ही काउंसलिंग हुई थी, जो कैंडिडेट पहली और मॉप अप राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं किए थे तो वो भी करा सकते हैं। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट जो क्वालिफाइड है, इस बात का ध्यान रखें। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैड पार्टिसिपेटेड ऑन फर्स्ट एंड मॉप अप काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज, किसी प्रकार की अगर जिन्होंने फर्स्ट और मॉप राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया था, किसी कॉलेज में कोई भी कोर्स अलॉट नहीं हुआ तो वो भी करा सकते हैं। क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन हैव नॉट बीन एडमिटेड, किसी को अगर किसी प्रकार की सीट अलॉटेड हुई थी, उन्होंने जो है एडमिशन नहीं लिया तो वो भी करा सकते हैं। क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन कॉलेज इन हैव रिजाइंड फॉर द अलॉटेड कॉलेज, जो कैंडिडेट रिजाइन कर दिए थे कितनी तारीख से पहले, 16/8/2024 से पहले रिजाइन कर दिए थे, तो वो भी करा सकते हैं। इसके बाद रिजाइन किए हैं तो वो नहीं करा सकते, इस बात का ध्यान रखें। अब कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो देखिए कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड इन ए सीट हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज, जो कैंडिडेट एडमिशन ले लिए हैं वो जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज एंड रिजाइंड आफ्टर 16/8/2024, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 16/8/2024 के बाद अगर आप रिजाइन किए हैं तो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर इन 2 क्राइटेरिया को छोड़कर और इन क्राइटेरिया में आप आते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं आराम से। आपको जो है इस बार जो रैंक की भी हम बात करेंगे, कितनी रैंक तक कट ऑफ जाएगी, कितने रैंक वालों को कॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये परफॉर्मा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपकी जो है एलिजिबल कैंडिडेट हैव बीन रजिस्टर्ड काउंसलिंग थ्रू देयर एग्जिट लॉगिन, हाँ ठीक है, आप लॉगिन के थ्रू रजिस्टर करेंगे।
ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑल प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, जैसा फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट काउंसलिंग हुआ था, विल बी ऑटोमेटिकली फ्री फिल्ड सबमिटेड कैंडिडेट ड्यूरिंग सीपैट रजिस्ट्रेशन। जो कैंडिडेट ने अपनी डिटेल भरी थी वही रहेगी। कैंडिडेट कैन अपडेट डेट ऑफ बर्थ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी जो है वो अभी आपकी ऑटो फिल हो जाएगी। कैंडिडेट हु हैव अपीयरिंग 12th स्टैंडर्ड 10+2 बोर्ड, अगर अपीयरिंग में आप फॉर्म लगाए थे तो हैव नॉट आप जो है अपना जो है मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। कैंडिडेट विल आल्सो हैव अपलोड द, आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी वो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और इसके बाद अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी आपसे लगेगा। और जो काउंसलिंग की फ़ीस आपसे लगेगी वो 500 रुपये लगेगी, जो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। और जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कराएंगे उनसे 5000 रुपये सिक्योरिटी फीस भी लगेगी, जो पहले किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो टोटल उनसे जो फीस लगने वाली है वो 5500 रुपये। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। इसके बाद देखिए सीट कन्फर्मेशन फीस 40,000 रुपये जो है वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी बाई क्रेडिट या डेबिट कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD के रूप में काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट, आपको जो है सीट अलॉटमेंट होगी तभी आपको जो है पहले से आप जो है क्रेडिट डेबिट कार्ड, ऑफलाइन पैसे आपके नहीं लिए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD के रूप में ही पैसे लिए जाएंगे, कैश आपका नहीं लिया जाएगा, ऐसा इन्होंने पहले ही बोल दिया। और पैसे आपको पहले ही देने पड़ेंगे, पहले ही साथ ले जाने हैं। जैसे सीट अलॉट होती है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, पहले सीट कंफर्मेशन 40,000 जमा कीजिए, फिर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए तुरंत वहीं पे। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड फेवर द अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2024 पेबल एट लखनऊ के नाम से देखिए जो DD बनेगी ABBMU कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2024 के नाम से बनवा लेना। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड सीट कंफर्मेशन फीस आर नॉट रिक्वायर्ड टू री सबमिट सीट कंफर्मेशन फीस, जो कैंडिडेट पहले ही 40,000 रुपये की सीट कंफर्मेशन फीस दे दिए थे उनको दोबारा से फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो कैंडिडेट रिजाइन किए होंगे वही दिए होंगे, तो ये उनके लिए है, तो आपको दोबारा से देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू अलॉटेड कॉलेज, ये जो अमाउंट आप जमा करेंगे 40,000 ये आपका एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट ट्यूशन फीस आफ्टर कंप्लीशन द काउंसलिंग। काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद ये 40,000 रुपये आपके ट्यूशन फीस में चले जाएंगे जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है उसमें। कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट स्टिल ऑन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेरिफिकेशन फॉर्म विच हैज़ सबमिटेड एट द टाइम रिपोर्टिंग वेन्यू। आपको देखिए क्या साथ में लेके जाना है, आपको जो चॉइस कैंडिडेट आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको साथ लेके जाना है और वेरिफिकेशन फॉर्म लेके जाना है। ये आपका ऑनलाइन निकल आएगा, हम इसका टेलीग्राम पे डाल देंगे। द सीट एडमिटेड अलॉटमेंट टू द कैंडिडेट विल बी डन स्ट्राइकली ऑर्डर मेरिट काउंसलिंग वेन्यू, जो आपको सीट अलॉट की जाएगी वो मेरिट के आधार पे होगी। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग देन फिलिंग विच दे आर विल नॉट एलिजिबल काउंसलिंग एडमिशन, आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, साथ ही साथ 2 सेट आपको 2 कॉपी लेके जानी है, 5 से 7 आप जो है फ़ोटो लेके जाइएगा अपनी। और इसी के साथ साथ इन्होंने देखिए ये आपका जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CMO का इन्होंने मांगा है, तो ये भी आप बनवा के ले जाइएगा। लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेंडेंस एंड सीट फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, देखिए जैसा मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट दैट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एट द काउंसलिंग वेन्यू, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं इन्होंने यहाँ पहले ही बता रखा है। 1 कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कम से कम 1 फ़ोटो ले जाइएगा, कोई एक ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है। वेरिफिकेशन सीट अपलोड द टाइम फिलिंग एप्लीकेशन फीस, जो वेरिफिकेशन सीट है जिसमें आप अपना थंब इम्प्रेशन
और 2 मार्क्स अपने शरीर के बताए थे, सिग्नेचर वगैरह किए थे। तो ये भी टेलीग्राम पे पड़ी है, आपको आराम से मिल जाएगी। 12th की मार्कशीट हो गई, 10th की मार्कशीट, इसके बाद 10th की मार्कशीट, और इसके बाद आपकी जो है टीसी या माइग्रेशन मेडिकल फिटनेस जो हॉस्पिटल से बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। इसके बाद अगर आपने किसी प्रकार का कोई अपना SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी ले जाइएगा। और इस बात को ध्यान से देखें, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकन एडमिशन टू अलॉटेड कॉलेज एंड अलॉटेड सीट द सीट कंफर्मेशन फीस 40,000 विल बी फॉरफिटेड। जो 40,000 रुपये आपसे पहले ही ले लिए जाएंगे, काउंसलिंग होगी तब आपको ऑनलाइन पे करना होगा या DD के बनवा के आपको देनी होगी उनको, तब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। तो अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपके 40,000 रुपये जब्त हो जाएंगे अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो। देयर इज़ नो फैकल्टी फॉर स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन आप नहीं करा सकते। उसी दिन जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा। इन केस ऑफ एनी लीगल डिप्यूट, किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलेगी, ऐसा इन्होंने बताया है। तो रजिस्ट्रेशन आपका जो है 25 से 30 सितंबर तक चलेगा। तो अगर काउंसलिंग करानी है ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।